नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे, एक ऐसी चीज की कहानी जानने जो आज हमारी दुनिया की धड़कन है, इंटरनेट। आखिर ये शुरू कैसे हुआ और कैसे ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया। तो बस तैयार हो जाइए, ये कहानी अब शुरू होती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आज जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई गूगल नहीं और हां, कोई व्हाट्सएप भी नहीं। वो वाकई एक बहुत अलग जमाना था। उस जमाने में लोग एक दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठियां लिखते थे और जवाब का इंतजार कई दिन, कभी-कभी तो महीने भी लग जाते थे। आज से कितना अलग है ना? जहां हम बस एक क्लिक करते हैं और पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। पता है, यही बदलाव, यही तो इंटरनेट की कहानी की जड़ है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त सवाल से। एक ऐसे सवाल से जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, बस इतना सा सवाल था। कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अगर मशीनें आपस में जानकारी बांट सकें तो हमारा काम, हमारी बातचीत कितनी तेज हो सकती है। और बस यहीं से उस चीज की नींव पड़ी जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। और इस एक सवाल ने एक असली प्रोजेक्ट को जन्म दिया। इसका नाम था ARPANET। समझिए, ये इंटरनेट के जन्म की तरफ पहला सबसे ठोस कदम था। तो बात है 1969 की। अमेरिका में ARPANET नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मकसद सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? बस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजना। लेकिन उस समय के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ा आइडिया था। और जानते हैं ये नेटवर्क्स कितना बड़ा था? आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 4 कंप्यूटर। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 4। आज जब अरबों डिवाइस आपस में जुड़े हैं तो यह सोचना भी कितना मजेदार लगता है कि शुरुआत इतनी छोटी सी थी। लेकिन जाहिर है, वो 4 कंप्यूटर तो बस एक शुरुआत थे। बहुत जल्द ये छोटा सा नेटवर्क एक ऐसी रफ्तार से बढ़ने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। देखिए, 1969 में ARPANET शुरू हुआ। फिर ठीक 2 साल बाद 1971 में इतिहास का पहला ईमेल भेजा गया, जिसने संदेश भेजने के तरीके में क्रांति ला दी। और फिर आया साल 1991, जब वर्ल्ड वाइड वेब ने आकर सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस नेटवर्क से और भी कंप्यूटर जुड़ते गए। ये सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के अलग अलग देश इसका हिस्सा बनने लगे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब इस जाल से जुड़ते चले गए। और जब ये जाल इतना बड़ा हो गया कि सच में पूरी दुनिया में फैल गया, तो इसे एक नया नाम भी मिला, इंटरनेट। इसका मतलब यही है, एक ऐसा नेट यानी जाल जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन एक मिनट, अब तक तो इंटरनेट ज्यादातर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ही इस्तेमाल कर रहे थे ना? हम जैसे आम लोगों तक ये कैसे पहुंचा? इसका जवाब छुपा है वर्ल्ड वाइड वेब में। ये हुआ 1991 में, जब टिम बर्नर्स-ली नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ कमाल का बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं। और इसने इंटरनेट का पूरा चेहरा ही बदल दिया। WWW ने तो जैसे एक क्रांति ही ला दी। इसने वेबसाइटों को जन्म दिया। अब अचानक से जानकारी सिर्फ मुश्किल कोड नहीं थी, बल्कि ऐसे पेज थे जिन्हें कोई भी आसानी से पढ़ सकता था, शेयर कर सकता था। इसने इंटरनेट को सबके लिए आसान और उपयोगी बना दिया। और बस यही कहानी हमें आज के दौर में ले आती है। वो जो छोटी सी शुरुआत हुई थी ना, वो एक सवाल आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल सेंटर में है। जरा सोचिए ना, आज हम पढ़ाई के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, अपने दोस्तों परिवार से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए, हर चीज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उस 4 कंप्यूटर वाले नेटवर्क से आज तक का सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात पर लाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये उस ताकत की भी है जो आज हमारे हाथों में है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, इंटरनेट ना एक 2-धारी तलवार जैसा है। अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें होशियार बना सकता है, सफल बना सकता है, दुनिया से जोड़ सकता है। लेकिन हाँ, इसका गलत इस्तेमाल नुकसान भी कर सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है और इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। पता है, इंटरनेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो हर रोज लिखी जा रही है और हम सब जाने अनजाने में इसके लेखक हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इस कहानी का अगला पन्ना कैसे लिखेंगे? इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।